जय श्री सीताराम। एक बड़े ही फेमस संत आप इन दिनों उन्हें इंटरनेट पर देखते ही रहते होंगे, जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी। पीले वस्त्र अब वो पहन करके रखते हैं और राधा 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 करते रहते हैं। उनके जो शिष्य हैं वो सब भी पीले वस्त्र पहनते हैं, राधा राधा कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई नाम का ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, जो शास्त्रों में कहा गया है। वैसे ही वो भी कहते हैं कि भाई नाम लेते रहो, नाम जप करते रहो। नाम जप पे बहुत जोर देते हैं और खासतौर पर राधा राधा राधा, इस पर बहुत जोर देते हैं। और एक अगेन बहुत फेमस मॉन्क है, संत है इस्कॉन के, अमोघ लीलादास प्रभु जी। वो भी ऑब्वियसली इस्कॉन के बारे में तो हर कोई जानता ही है, और ये भी कहते ही रहते हैं कि नाम जप करो। इनका एक मंत्र है, महामंत्र। हालांकि इस्कॉन ने ये मंत्र नहीं बनाया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये शास्त्रोक्त मंत्र है। लेकिन इस मंत्र का प्रचार इस्कॉन बहुत ज्यादा कर रहा है, करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों का एक वीडियो मैंने देखा और एक रिप्लाई में वीडियो देखा। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, यदि आप ये बात नहीं जानते तो मैं आपको पहले बता दूं कि अमोघ लीलादास जी एक जगह पर बैठे हुए थे, कुछ प्रवचन कर रहे थे, कुछ सिखा रहे थे। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति उठा, श्रोताओं में से कोई व्यक्ति उठा और उसने कहा कि प्रेमानंद महाराज जी जो है, प्रेमानंद महाराज जी का जिक्र किया कि प्रेमानंद महाराज जी जो है, उन्होंने कहा कि राधा 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 जाप करो, क्या ये सही है? तो अमोघ लीलादास जी ये कहते हैं कि राधा राधे यदि जाप करोगे तो राधा आएंगी, और राधा आएंगी तो वो कहेंगे कि कृष्ण कहाँ है, और कृष्ण नहीं दिखेंगे तो फिर राधा रानी भी चली जाएंगी, तो इसलिए कृष्ण कृष्ण जाप करो, उनका कहना ये था। या फिर महामंत्र का जाप करो, उनका कहना ये था। अब इस बात पर इनडायरेक्टली, मतलब ऐसा नाम लेकर के तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उन्होंने रिप्लाई दिया, और वो कहते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा क्रोध में आकर के रिप्लाई दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं गलत हूं शायद। उन्होंने ये कहा कि इस्कॉन वाले अमोघ लीलादास जी को कहा कि या तो तुम तो जानते ही नहीं हो, इनडायरेक्टली कहा, नाम लेकर नहीं कहा, तुम तो जानते ही नहीं हो कि राधा और कृष्ण एक है। राधा 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 नाम लोगे तो भैया कृष्ण तो आना स्वाभाविक है, वो तो पीछे पीछे उनके चले आएंगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में पता क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये, और ये दोनों एक दूसरे में लड़ लिए, और ये पहला मौका नहीं है। आप और भी देखिए, बहुत सारे ऐसे संत आपको मिलेंगे जो कि वैरागी होंगे, गृहस्थ नहीं है। ये प्रेमानंद महाराज जी, अमोघ लीलादास जी, या और भी दूसरे संतों को आप देखिए जो गृहस्थ नहीं है, जो वैरागी हैं, जिन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें परमात्मा ही प्यारे हैं, हाँ, जिनका परलोक सिधारना ही एक अपने आप में लक्ष्य है, वो खुद ही अपने आप में लड़ लेते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि भैया सही है क्या, सही है क्या, समझे किसको। तो देखो, आपको एक बात बताता हूं मैं। एक विचारधारा होती है, विचारधारा, हाँ, आइडियोलॉजी। हो सकता है एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये सोचता है कि माँ की सेवा में करूं तो मैं उनके चरण दबाऊं, उनको कोई दिक्कत हो, उनको शारीरिक तौर पर कोई दिक्कत हो तो उनको वो दिक्कत न लेने, तो वो कुछ भार उठा करके ले जा रहे हैं तो मैं भार ले लूं। तो उसकी आइडियोलॉजी ये है। उसको डायरेक्टली यदि कुछ चीज दिख रही है, माता जी कोई परेशान हो रही है, फिजिकली कुछ परेशान हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। और एक दूसरा लड़का है उनका, वो लड़का क्या करता है, वो ऐसे डायरेक्टली हाथ पैर नहीं दबाएगा, वो डायरेक्टली ऐसे कुछ चीजें माता जी उठा रही तो उसको वो नहीं करेगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं नौकरी करूंगा या मैं बिजनेस करूंगा, इससे बहुत पैसा कमाऊंगा, और बिजनेस नौकरी में ज्यादा ध्यान दूंगा, इससे पैसा कमाऊंगा, और उससे जो पैसा आएगा उससे मेरी माँ के कमरे में एसी लगाऊंगा, उससे मेरी माँ यदि कपड़े धोती तो उसके लिए वॉशिंग मशीन लेके आऊंगा, उसके लिए मैं मेड लगवा लूंगा, काम करने वाली या काम करने वाला कोई व्यक्ति लगा लूंगा, खाना बनाने वाली या खाना बनाने वाला लगवा लूंगा, कुक लगवा लूंगा। तो उसकी सोच ये है, इसकी सोच ये है। क्या दोनों मैं की भक्ति में कोई कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं है। दोनों के प्रेम में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है, दोनों के कार्य करने के तरीके अलग अलग है ना। तो यहां पर क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझा दूं, जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक विचारधारा जो कि आपको अच्छी लग रही है, कोई भी एक विचारधारा, आप पता करो, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आपको समझ में आ गया कि एक विचारधारा ये है, अच्छी लग रही है। एकदम से चमत्कृत भी नहीं होना किसी, चमत्कृत आप एकदम से होते हैं, हाँ, एक बार में किसी से चमत्कृत नहीं होना। आप 1 महीना देखिए, 2 महीना देखिए, 3 महीना, 6 महीना देखिए, आपको जिनकी विचारधारा जम रही है आप उन्हें गुरु बनाइए,
और वो यदि एक बार आपने गुरु बना लिया है तो फिर वो जो बोल रहा है पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है, दूसरे का विरोध नहीं करना है, दूसरे का विरोध नहीं करना है। लेकिन वो पत्थर, क्योंकि वो जो दूसरे हैं वो भी तो किसी का गुरु होंगे ना, किसी ने उनको भी तो गुरु बनाए होंगे ना, तो दूसरे का विरोध नहीं करना है। लेकिन ये आपके गुरु जो कह रहे हैं पत्थर की लकीर है, उस चीज को आप फॉलो करें, पालन करें। देखो क्या होता है, तुलसीदास जी महाराज क्या करके गए हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। हाँ, बड़े बड़े संत कहते हैं कि राम ही सीता है, सीताराम तो अलग अलग नहीं है, राम ही सीता है। भोले बाबा जो है माँ पार्वती अर्धनारीश्वर रूप भोले बाबा ने आज जो है वो लिया है। भोले बाबा में आधा रूप जो है वो माँ गौरा का है, माँ पार्वती का है, आधे भोले बाबा हैं अर्धनारीश्वर रूप, तो एक ही है। श्री सीताराम भी इस प्रकार से एक ही है, फिर राधा कृष्ण भी इस प्रकार से एक ही है। अब किसी को श्री कृष्ण रूप से प्रेम होगा, किसी को श्री राम रूप से प्रेम होगा, किसी को श्री माँ राधा रानी से ही प्रेम होगा, किसी को श्री माँ सीता से ही प्रेम होगा, है ना। तो सबके अपने अपने हो सकता है, किसी को दोनों से प्रेम हो, मेरे माँ बाप है सीताराम, मैं अपनी बात करूं तो मुझे श्री सीताराम मेरे माँ बाप दोनों से प्रेम है, तो मैं बोलूंगा सीताराम सीताराम करिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं राम 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 करिए, कोई बोलेगा सीताराम नहीं सीता जी करिए। तो देखो क्या होगा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। ये जो आप कह रहे हैं ना, भगवान को सिर्फ प्रेम प्यारा है, सिर्फ प्रेम प्यारा है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहे परम प्रिय सोई। चाहे पुरुष हो, भगवान श्री राम ने कहा है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, सर्व भाव भज कपट तजी, सारे भावों को छोड़ करके मेरा भजन जब करेगा, कपट छोड़ करके मेरा भजन जब करेगा पूरे भावों से, मोहे परम प्रिय सोई, मुझे वो परम प्यारा है। तो देखो, आपको राधा रानी अच्छी लगती है, भगवान श्री कृष्ण राधा ही है। आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं, राधा जी भी कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप में ही परमात्मा है। आपको भगवान श्री राम अच्छे लगते हैं, माँ सीता अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप प्रेम के साथ उनका भजन कीजिए और एक गुरु बनाइए, एक गुरु परंपरा से चलिए, और हर कोई अपनी जगह पर सही है। मैं एक और बात बताता हूं, आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी। भोले बाबा कहते हैं श्री रामचरितमानस में, उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूं भवानी। इसका अर्थ मैं समझा देता हूं कि भोले बाबा श्री शिव शंकर जी भगवान माँ उमा से, माँ पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, भगवान श्री राम बहुत कोमल हृदय के हैं। वो क्या बोलते हैं, भगवान श्री राम क्या बोलते हैं कि बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, मतलब जो निशिचर है, जो राक्षस हैं, बैर भाव से ही सही मेरा स्मरण तो करते रहते हैं, रात दिन खाना खाते समय राम को मारना है। भाई जो निशाचर रहे होंगे, जो राक्षस रहे होंगे, उनका एक लक्ष्य होगा कि राम को मारना उस समय, है ना। तो क्या खाना खाते खाते राम को मारना है, नींद भी नहीं आती होगी राम को मारना है, दिन भर जो है राम को मारना है, वो युद्ध के दौरान यही चल रहा होगा उनका पूरा। तो उन्होंने रात दिन मेरा स्मरण तो किया, भले ही बैर भाव से किया। देहि परम गति सो जिय जानी, ऐसे भी परम गति दे देते हैं भगवान उन्हें, ऐसा जी में जान करके उन्हें भी परम गति अपने धाम में पहुंचा दिया। स्मरण तो किया, स्मरण तो किया, रात दिन उठते बैठते खाते पीते सोते जागते स्मरण तो किया, बैर भाव से किया, मैं उनको अपना परम धाम दूंगा, ऐसे भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो ये जानकर के भी आपको हैरानी होगी कि भगवान तो ये कहते हैं कि तेरे दिल में मैं रहूं, तो मेरा स्मरण करता रहे, किसी भी भाव से कर, किसी भी भाव से कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान का स्मरण, वैसे तो हम किसी भी भाव से तो नहीं करेंगे, प्रेम भाव से ही करेंगे, है ना। तो भगवान का स्मरण जो है, कोई किसी ने भगवान को पति माना, किसी ने भगवान को पिता माना, किसी ने माँ माना, है ना, किसी ने सखा माना, किसी के दोस्त हैं, किसी ने शिष्य ही मान लिया। हाँ, कि कोई ये कहता है कि मेरे शिष्य है भगवान श्री राम, ठीक है। आप ये कहते हो, कोई कहता है मेरे बच्चे हैं, बाल मुकुंद, अधिकतर बाल मुकुंद जी को जो है बच्चा मानती है बहुत सारी महिलाएं भी और पुरुष भी। तो आपके मन में रात दिन भगवान होना चाहिए। यदि भगवान रात दिन है, उनकी लीलाएं आपके मन में रात दिन है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अब किसको माने किसको ना माने, ये आप ना एक गुरु बनाइए, और गुरु बना करके फिर आपको एक
सही रास्ता मिलेगा। जो रास्ता आपको मिल रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सब सही है। प्रेमानंद महाराज जी क्या गलत है राधा राधा कह रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं है। सीधी सी बात है कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों अलग है ही नहीं। सीता ही राम है, राम ही सीता है, दोनों अलग है ही नहीं। तो जब दोनों अलग ही नहीं है तो आप कृष्ण कृष्ण कर लो, आप राधा राधा कर लो, आप राम 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 बोल लो, आप सीता राम बोल लो, आप हरे कृष्ण हरे राम बोल लो, आप केवल हरे कृष्ण बोलते रहो। फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात अलग है कि भाई किसी के गुरु ने ये कहा कि भाई ये महामंत्र करना है तो वो उसे फॉलो कर रहा है। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद करता हूं, अमोघ लीलादास जी को। उनके गुरुदेव ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। कोई यदि कहे कि आपके गुरु ने कहा आप ये कर लीजिए, फिर कल आकर के किसी ने कहा आप ऐसा कर लीजिए, फिर किसी ने कहा ऐसा कर लीजिए। देखो भैया, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। भगवान श्री राम के अनंत गुण है, अनंत कर्म है। आपको तो कोई कल आकर के कोई दूसरा गुण कह देगा, कोई आकर के दूसरा गुण कह देगा। सारे गुण अच्छे लगने वाले हैं आपको, सारे नाम अच्छे लगने वाले फिर आपको, तो फिर एक जगह स्थिरता नहीं बनने वाली। हाँ, तो यदि वो राधा 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 जी कह रहे हैं तो उनके गुरुदेव ने उन्हें कहा है, इस वजह से वो उसे ही फॉलो कर रहे हैं। उनकी विचारधारा ही वही वाली है, वो उसे फॉलो कर रहे हैं, अपने शिष्य को भी वही सिखा रहे हैं, वो भी उसे बिल्कुल दृढ़ता के साथ फॉलो करें। कोई यदि कहे कि महामंत्र है, हाँ ठीक है महामंत्र है, हम हर चीज का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे गुरु ने हमें ये कहा है कि हम तो राधा राधा करेंगे, आप राधा राधा कीजिए। इस्कॉन वाले कह रहे हैं कि राधा राधा, इस्कॉन वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे गुरु ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, हम यही करेंगे। हाँ राधा राधा जी आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा हम तो यही करेंगे, इसी से हमको तो मिलेगा। तो सबके अपने गुण हैं, सबके अपने गुरुओं के आदेश हैं। जो भी आपका गुरु का आदेश है वो सर्वमान्य है, वो माथे पर रखने वाला है, पलकों पर रखने वाला है। हाँ, गुरु का आदेश माथे पर पलकों पर रखने वाला है। जो आपके गुरु कह रहे हैं उस चीज को मानिए, क्योंकि उन्हें उनके गुरु ने कहा था, उन्हें उनके गुरु ने कहा था। और हर तरह से प्रभु मिल सकते हैं। प्रभु को पाने के मतलब करोड़ों अरबों अनंत रास्ते हैं। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना, राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। मैं राम कह रहा हूं, आप कृष्ण कह सकते हैं, राधा कह सकते हैं, सीता कह सकते हैं कि इन्हें केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम प्यारा है। बस जो जानने वाला हो वो जान ले। ये मेरे गुरुदेव श्री तुलसीदास जी महाराज कह करके गए हैं। और मेरे गुरुदेव तुलसीदास जी महाराज ने ये भी कहा है कि आप अपने रास्ते पर चलो, आप अपनी विचारधाराओं पर चलो और दूसरे के मत का खंडन मत करो। अपनी विचारधाराओं को आप अच्छा बता दो, लेकिन दूसरे का मत यदि गलत है, आपको लग रहा है कि दूसरा गलत है, तो खंडन मत करो उसके मत का। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे अमोघ लीलादास जी प्रभु हो उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग विचारधाराओं के जो सनातन की विचारधाराओं से आते हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी एक परंपरा है। और हर किसी की जो परंपरा शुरू से चले आ रही है उससे वो परमात्मा को पालेंगे। हो सकता है आपको कुछ और चीज अच्छी लग रही हो, आपको कुछ और अच्छा लग रहा हो, तो आप उसे भी, जैसे मैं कहूं कि मुझे सीताराम करने अच्छा लगता है, मुझे सीताराम से प्रेम है, मुझे नहीं पता इनके क्या मंत्र होते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे सीताराम अच्छे लग रहे हैं, मुझे केवल कृष्ण जी को देखना अच्छा लगता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इनके कुछ मंत्र करे जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है, इनको दिया लगाए, मुझको नहीं पता है कुछ भी, बस मुझे उनको देखना अच्छा लगता है, मैं कृष्ण बोल देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना भैया, आपके मन में प्रेम आ गया ना, वही तो बात थी, राम ही केवल प्रेमो प्यारा, प्रेम आ गया ना, बस यही तो प्यारा है। नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, नाम लेते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाम का बहुत बड़ा महत्व है, आपकी जुबान से, आपके मन से, और मन से नाम लेना, खासतौर पर जुबान से केवल बोल देना नहीं। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे, अरे वो उसको उठा करके उधर लगा देना हरे कृष्णा, अरे वो तो ये चीज जो है ना, राधा 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 राधा, अरे ये तो यहाँ पर रह गया, मेरा ट्रेडिंग जो मैं ट्रेड कर रहा था नीचे आ गया, अरे बाप रे राधा राधा राधा, ऊपर चले। तो मन से करो, दिल से करो, बस यही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के आध्यात्मिक जीवन सुखी हो, हर किसी को जो भी आपका लक्ष्य है, जो जिस रूप का लक्ष्य है उस रूप को आप पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।